गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का पुनः स्वागत है VS रड्डा के बोर्ड एग्जाम में। और आज हम लोग क्लास 10th में जो पॉलिटी चल रहे थे वहाँ पहला लेसन हमने समाप्त कर दिया। सभी बच्चे उस वीडियो को देखकर अपने कॉपी तैयार करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। उसके बाद टेलीग्राम चैनल VS रड्डा को ज्वाइन करेंगे, वहाँ उस लेसन का नोट्स आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आने वाले संडे को एक टेस्ट रखा जाएगा, उसके बाद दूसरे लेसन की शुरुआत करेंगे। तब तक हम लोग एक और मजेदार विषय शुरू किए हैं और यह विषय हम लोग का हिंदी है। तो एकदम बढ़िया से हम लोग हिंदी के बारे में सुनेंगे और ध्यान दिया जाए बढ़िया से। हिंदी क्लास 10th में बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। जब हिंदी की बात होती है, हिंदी क्लास 10th, तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, हल्का में नहीं इसको लेना है। जैसे मैथ तुम्हारा 100 अंक का है, हिंदी भी 100 अंक का है। और जितना मेहनत तुम मैथ पे करते हो, अगर उसका 20% हिंदी पे कर दोगे तो मैथ में तो गारंटी नहीं है कि 100 में 90 आएगा, लेकिन हिंदी में गारंटी है कि 100 में 90 95 ले आओगे। केवल मैथ विषय पर जो मेहनत करते हो उसका 20% तुमको हिंदी पर करना है। तो हम लोग आज हिंदी का सिलेबस भी समझेंगे और साथ में देखेंगे पाठ और उसके लेखक का ट्रिक, मजे में याद करने वाला। आज के क्लास से 10 नंबर तुम्हारा जेब में, एकदम गारंटी। तो चलिए अभी हम लोग बात करें तो सेम इसमें वही सोचना है कि 100 अंक है तो किताब और व्याकरण दोनों चलेगा, और 50 अंक किताब की चर्चा होती है और 50 अंक व्याकरण, ये दोनों मिले मिले रहते हैं, 50-50 अंक। तो हिंदी का मुख्य सिलेबस यही है, किताब और व्याकरण। और आज हम लोग चर्चा करेंगे किताब पर। तो एकदम जो है अपना नजर एकदम बोर्ड पे रखिए और बात को खूब बढ़िया से समझिए। किताब की अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, तो किताब में तुम्हारा 2 किताब है, एक किताब नहीं है, 2 किताब है। एक किताब को गोधुली कहा गया है, एक गोधुली है और दूसरा वर्णिका है। गोधुली भाग 2 है, चूंकि भाग 1 9th का है। एक बुक का नाम वर्णिका है और ये दोनों बुक का सिलेबस हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। गोधुली को गद्य और पद्य दोनों में बांटा गया है, तो पहले गद्य खंड की चर्चा करेंगे और फिर पद्य खंड की। तो एकदम ध्यान दिया जाए। देखिए पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो ये भीमराव अंबेडकर हो गए। विश्व के दात नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुणाकार मूले, नागरी लिपि, अमरकांत बहादुर, रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन। इस साइड पाठ है, सब लेखक। एक बार फिर से कर दे ताकि ध्यान में रहे। भारत से यहां चले, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। बोलिए विश्व के दात पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूले। बहादुर पाठ के लेखक अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक रामविलास शर्मा। जित जित मैं निरखत हूं के पंडित बिरजू महाराज। आदमियों पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी। मछली विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र और संस्कृति महात्मा गांधी। अब इस बात को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि चॉइस के साथ तो क्वेश्चंस रहेंगे, तो कैसे याद रखेंगे उसको एकदम सुनेंगे और काफी मजे में एकदम याद करेंगे। तो चलिए सब बच्चे एकदम तैयार हो जाइए, ईमानदारी से तथ्य को समझिए, सुनेंगे बढ़िया से। श्रम विभाजन जाति प्रथा। जब श्रम की बात होगी, मजदूरी की बात होगी, काम का बात होगा, तो कहना बाप रे बाप, कि काम करे में भीम है। भीम भीम मोटा व्यक्ति है, खूब काम करता है। या फिर एकदम मने बैठाओगे कि जाति प्रथा और विभाजन इस सब का बात होता है, तो भीमराव अंबेडकर की ही चर्चा होती है। अगला लेसन सुनोगे, बड़ा मजेदार है।
बीस के दांत, दांत दिखावे में तनियो नहीं शर्माता है। दांत दिखाने में थोड़ा भी तुम नहीं शर्माता है, जहां मौका मिला वहीं ठिठिया दिया। तो नलिन विलोचन शर्मा, दांत में शर्माना नहीं। भारत से हम क्या सीखें? सीखें, जब सीखने की बात होगी तो मन में बैठाना है कि जो भी सीखेंगे सर मैक्सिमम सीखेंगे, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। तो मैक्स मूलर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून देखना है, कहना आज से है, आदमी के हजारे साल से बढ़ रहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, नागरी लिपि, नागरी लिपि, लिपि मतलब भाषा को व्यक्त करना, यह एक गुण आता है व्यक्ति में। तो गुणाकर मूल्य, लिपि माने भाषा को लिख के व्यक्त करना, एक गुण है, तो गुणाकर मूल्य। बहादुर, बहादुर आदमी हमेशा अमर होता है जी, मरता होता नहीं, हमेशा अमर होगा बहादुर। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा माने रीति रिवाज, और रिवाज ही होना चाहिए कि राम भगवान जैसा बेटा हो, लक्ष्मण जैसा भाई हो, और भरत जैसा भाई हो। ध्यान रखना है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा कहेगा तो राम। जित जित मैं निरखत हूं, निरखत माने नाचना, और नाच रहा है किसके सामने? महाराज के सामने। तो बिरजुत महाराज। अशोक वाजपेयी, क्या है जी? अशोक वाजपेयी। तो आज से अशोक और आज से आविन्यू, आविन्यू पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। विनोद कुमार शुक्ल मछली पाठ लिखे हैं, और तुम कहना कि कैसन मछली बनाया है? जोड़वे सुखा दिया है। तो विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत, जब खाने का बात होगा तो मिश्री घिस देना है, यतेंद्र मिश्र। और जब शिक्षा और संस्कृति की बात होगी तो लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। जब शिक्षा और संस्कृति का बात होगा लेखक कौन है? शिक्षा संस्कार का बात कौन किए हैं? महात्मा गांधी। अब चलिए काव्य खंड की ओर चलते हैं। काव्य खंड में पहला लेसन है गुरु नानक, और गुरु नानक जो है, सॉरी लेखक है गुरु नानक। पहला लेसन है राम नाम तीर्थे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। फिर है प्रेम ऐनिस राधिका करिल के कुंजन, रस खान है, रस खान। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, वो अंशु बने लो बरसव, की घनानंद है। स्वदेशी की प्रेम घन है, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत हैं। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर है। हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अजय हैं। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण है। हमारी नींद वीरेन डंगवाल है। अक्षर ज्ञान अनामिका है। लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास है। और मेरे बिना तुम प्रभु के रेनर मारिया रिलके हैं। हम जानते हैं कुछ समझ में नहीं आया, याद कैसे करेंगे? जो सुनो, एकदम चुटकी में याद हो जाएगा, एकदम चुटकी में, कहीं तुमको कोई दिक्कत नहीं है। सुनना, जब कहेंगे राम बिनु बीरते जगी जन्मा, कहना कि राम के बिना संसार में जन्म व्यर्थ है, राम के नाम नाना लेते रहते हैं। तो गुरु नानक। प्रेम है स्थिर राधिका, कहना प्रेम है सर, और प्रेम से कोई बात करता है तो रस के खान टपकता है, रस खान। अति सुधो स्नेह को मारा गया। अति सुधो, अति मने बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा को घना कहते हैं। अति मने बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा को घना कहेंगे तो घनानंद। स्वदेशी मने हम लोग का लोकल, और स्वदेशी मने लोकल से किसको प्रेम नहीं है? प्रेम घन। भारत माता, भारत के माता के कई हैं, लेकिन यहाँ समझना है कि भारत के माता सुमित्रा है। दिमाग में सेट करना कि भारत के माता के कई, लेकिन के कई नहीं है, सुमित्रा है। यहाँ बोलो जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, और हिरोशिमा जो भी मरा अजय रहा। हिरोशिमा में जो भी मरा, कहानी आज हम लोग अजय सुनते हैं। एक वृक्ष की हत्या, और हत्या करोगे तो कुंवर हो जाओगे, कुंवर। और हमारी नींद, अगर बहुत नींद आ रहा है तो कोई उपाय नहीं है, खाली डेंगावे खोज रहा है तो बीरेन डंगवाल, बीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान अनामिका, असे अक्षर असे अनामिका। लौट कर आऊंगा फिर जीवन रहेगा तब, लौट कर आऊंगा फिर जीवन रहेगा तब, मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिलके। जब कहेगा मेरे बिना तुम प्रभु, कहना है हम आते हैं मिलके। लेखक है रेनर मारिया रिलके।
आते हैं मिलके और लेखक है रेनर मारिया रिल्के। कोई गद्य खंड और पद खंड का लेखक सही बच्चों का क्लियर होगी। चलिए ध्यान दिया जाए, गद्य खंड में कौन पाठ का विधा है उसको ध्यान रखना है। जो श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़ते हैं, यह निबंध है, किसके दांत कहानी है, भारत से हम क्या सीखे भाषण है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है, नागरी लिपि निबंध है, बहादुर कहानी है, परंपरा का मूल्यांकन भी निबंध है, जित में निरखत हो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, अभिनयो ललित रचना है, मछली कहानी है, नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है, और शिक्षा और संस्कृति जो है यह शिक्षा शास्त्र है। चलिए अब हम लोग चलें। चलिए तो इसमें अब यह देखना है, वर्णिका में हम लोग लेखक, भाषा और क्या कहानी है उसके मोड को एक बार देख लें और याद भी कर लें। देखिए दही वाली मगम्मा, यहाँ पर कहानी का नाम है दही वाली मगम्मा, और दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास है। यह किस भाषा में है, तो कन्नड़ भाषा में यह कहानी लिखा गया। अगला पाठ है इसमें ढाते विश्वास, और ढाते विश्वास सात कोड़ी होता लिखे हैं। कौन लिखे, सात कोड़ी होता, यह उड़िया भाषा में, उड़िया भाषा। फिर हम लोग चले माँ, और माँ के लेखक ईश्वर पेटलीकर है, ईश्वर पेटलीकर, और यह गुजराती भाषा में है, इसको ध्यान रखेंगे। नगर पाठ के लेखक सुजाता हो गए, और सुजाता जो कवि कहानी लिखे यह तमिल में, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, सांबर दैया राजस्थानी। चलिए तो इसको ध्यान से हम लोग याद करेंगे। देखिए जब कहेंगे दही वाली मगम्मा तो देखना कि दही प्रसाद गया तो श्री गणेश हो जा, दही प्रसाद गया तो रुकना नहीं है, एकदम श्री गणेश कर दो तो श्रीनिवास हो जाएंगे। और खाते समय देखो कन्नड़ है, कंकड़ ना मिल जाए, भाषा कन्नड़ दिमाग में सेट करना कि खा रहे हैं सर अब कंकड़ ना मिल जाए तो ये कन्नड़ हो जाएगा। ढहते विश्वास, विश्वास जब ढह जाता है तो मन करता है कि साथ में कोई होता, विश्वास टूट जाता है तो लगता है कि साथ में कोई होता, काहे भाई विश्वास से उड़ गया है। माँ, कोई भी माँ है ईश्वर के समान है, माँ हमेशा ईश्वर के समान होती है, और वह गुजराती भाषा में गुजरने पर उसका मूल्य पता चलता है। नगर, हम कहेंगे नगर तुम जाता तो कहना नहीं सू जाता, नगर तू जाता है रे तो नहीं सर सू जाता है। कौन नगर जाता है तो जी तमिल। धरती कब तक घूमेगी, कहना कि धरती घूम रहा है सर, ये तो बड़ा अचंभित बात है, दैया रे दैया, इस सांबर दैया हो जाएगा। और राजस्थानी भाषा, तो वर्णिका पाठ भी सभी बच्चों को याद हो जाएगा। एक इसमें और सेक्शन देख लें, कहानी का अनुवाद किया गया है। दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने हिंदी भाषा में किया। पूछेगा दही वाली मगम्मा इस पाठ का अनुवाद किसने किया, B.R. नारायण ने। किस भाषा में, हिंदी भाषा में, ध्यान रखना है। ढाते विश्वास का अनुवादक कौन है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, और ये किस भाषा में किए, हिंदी में। माँ का गोपाल दास नागर, और यह भी हिंदी में। नगर का के जमुना, यह भी हिंदी में। धरती कब तक घूमेगी, सांबर दैया ही किए, और ये हिंदी में। तो ध्यान रखना है अनुवादक कौन है, क्योंकि दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा में था तो हिंदी में अनुवाद कौन किए, B.R. नारायण। ढाते विश्वास सात कोड़ी में था तो हिंदी में राजेंद्र प्रसाद मिश्र। माँ गुजराती में, हिंदी में गोपाल दास नागर। नगर तमिल में, हिंदी में के जमुना। और धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी में था लेकिन हिंदी में कौन किए, साबर दैया। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का जो बेसिक हिंदी पाठ और लेखक था उसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया हम लोगों ने। इसी प्रकार जुड़े रहिए, अगला क्लास पुनः हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं।